वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करने वाले दो ऐसे शेयर्स के बारे में जिनके बारे में बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। इन दोनों कंपनियों को काफी बड़े वाले ऑर्डर्स यहाँ पर जो मिले उनका ही अपडेट मार्केट में आ चुका है। उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। पहले स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हो, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। 102-103 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है। 1.5% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखने की कोशिश करोगे तो देखिए 2019-20 में भी ये वाला स्टॉक हमने देखा था। उस समय तो ये वाला स्टॉक काफी नीचे की तरफ हुआ करता था। बीच में आई थिंक बोनस शेयर भी इस कंपनी ने कुछ दिया था, तो स्टॉक का प्राइस भी एडजस्ट बहुत हो चुका है। लेकिन फिर भी वहां से ये वाला स्टॉक आप देख सकते हो कितना ऊपर की तरफ आ चुका है। ऑल टाइम ऐसे स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न है उसमें एक बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में कई बार हमको देखने को मिली है। मतलब बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में पहले भी कई बार आ चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनबीसीसी इंडिया के बारे में क्या बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसको जरा यहाँ पर सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी ने एक्चुअली अपना जो जून क्वार्टर है उसका बिजनेस का बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर मार्केट में पेश किया है, उसको प्रेजेंट किया है। तो एनबीसीसी इंडिया ने शेयर किया है न्यू बिजनेस अपडेट अप्रैल से लेके जून, यानी जून क्वार्टर की यहाँ पर बात हो रही है। कंपनी को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिसीव हुआ है नया वर्क के ऑर्डर्स, और इसका जो वर्थ है 955 करोड़ का आपको नजर आएगा। मतलब सिर्फ 3 महीने में इस क्वार्टर में 955.13 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात ये किसी भी कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगी। एक सिंगल क्वार्टर में इतना ह्यूज ऑर्डर मिला हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज फाइनेंस के थ्रू आ चुका है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये वाला एक ऑफिशियल प्रॉपर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लोकेशन कहाँ के, तो आप देख सकते हो गोवा, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, यानी इन सारे अलग अलग हमारे देश के जो रीजन्स है, जो सिटीज है, जो एरियाज है, वहां से इनको ये सारे प्रोजेक्ट मिले हुए। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसमें प्रोजेक्ट्स का टाइप कौन सा है, इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स का कामकाज का प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी कैंपस की प्रोजेक्ट्स की बात करें वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कमर्शियल डेवलपमेंट भी है। थर्मल पावर टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टाइप के प्रोजेक्ट इनको इस क्वार्टर में यहाँ पर मिले हुए हैं। अब देखिए मजबूत ऑर्डर बुक, सिंपल सी बात है 3 महीने में और भी इनका ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो चुका है। पहले से इनका ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो देखिए जितना बड़ा ऑर्डर बुक होगा या जितना मजबूत ऑर्डर बुक होगा, इसका मतलब क्या, उस कंपनी के हाथ में और भी ज्यादा काम बना हुआ है, काम उनको मिला हुआ है जो धीरे धीरे कंपनी पूरा करते हुए आपको नजर आएगी। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मार्केट में उस कंपनी के लिए एक बेटर रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होता है फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए वो प्रोवाइड होने का काम करता है। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स का जो नजर होता है उस कंपनी के ऊपर बना रहता है, और भी प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते रहेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ होगा आने वाले समय के लिए उसको भी ऑब्वियस सी बात है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब ये वाला अपडेट भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कंटिन्यू ऑर्डर जितना, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि कंपनी का जो बिजनेस का एक्टिविटी है काफी मजबूत है। और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन हो जाता है ऑर्डर मिलने के बाद, तो कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू को भी वो बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर या बाजार यहाँ पर आने वाले समय के लिए कंपनी के जो कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट अभी जो मिले हुए इस क्वार्टर में भी, उनको भी कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर ट्रैक करने का कोशिश करेगा। तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर बाजार का खास करके ध्यान होगा कि कंपनियों को जो प्रोजेक्ट मिले, जो ऑर्डर मिले, उनका एग्जीक्यूशन का प्रोग्रेस स्पीड कैसा होता है, भविष्य में ऑर्डर का इनफ्लो कैसा रहता है, और कंपनी का क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस बना हुआ रहेगा। ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।
नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में 112 रुपए के आसपास का प्राइस आपको नजर आएगा। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक का आज के दिन क्लोजिंग में हमको देखने को मिल रहा है। इसका भी अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये भी स्टॉक अभी भले ही ऊपर है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी। मतलब कभी बहुत तेजी से ऊपर, कभी बहुत तेजी से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, इस टाइप का पैटर्न इन दोनों कंपनियों का हमको देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक का पैटर्न में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूअसली वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पर दोनों कंपनी के शेयर में मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में क्या अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इनके बारे में भी एक नया ऑर्डर का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। टेक्समैको रेल कंपनी की बात करें तो इनको नया डोमेस्टिक ऑर्डर मिल चुका है जिसका वर्थ 351.16 करोड़ का, यानी 351.16 करोड़ का इनको नया ऑर्डर मिला हुआ है। ये जो ऑर्डर्स है ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के ऑर्डर नजर आएंगे। रेलवे के जो रैक्स होते हैं, जो वेगन्स होते हैं, उसके कनेक्शन में ये ऑर्डर आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल बात करें काफी बड़ा ऑर्डर है, काफी बढ़िया ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। ऑर्डर के थोड़ा सा डिटेल्स को यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें। टोटल ऑर्डर जो है 351 करोड़ के आसपास का है, लेकिन उसमें से 253.28 करोड़ का जो ऑर्डर है वो जेएसडब्ल्यू साउथ रेल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आता हुआ आपको नजर आएगा। इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टारगेट है वो 31 अक्टूबर 2027 का है। मतलब हल्का सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कैटेगरी का प्रोजेक्ट ये वाला आपको नजर आएगा। उसके बाद बचा हुआ जो 97-98 करोड़ का जो ऑर्डर है वो सुशीला ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको मिला हुआ है और कंपनी ने कंफर्म किया है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्डर इनको ये मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों ऑर्डर अपने अपने तरीके से काफी इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। अब ये वाले जो ऑर्डर्स है ये भी इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का ऑर्डर बुक इसके वजह से काफी मजबूत होगा और भी ऑर्डर्स कहीं ना कहीं कंपनी को और भी यहाँ पर अलग अलग चीजों के लिए कहीं ना कहीं सामने रखने का काम करेंगे और आने वाले समय के लिए पहले कंपनी की तरह रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होगा फ्यूचर टाइम के लिए वो भी काफी अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा। इंडस्ट्री के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, इंडिया का जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है आपको तो पता ही है ये एक्सपांशन लगातार हो रहा है और इसके कारण जो फ्रेट वैगन्स का एक पर्टिकुलर डिमांड है ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर यहाँ से लंबे समय तक कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना हुआ रह सकता है। कंपटीशन काफी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है रेलवे का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है उनके बीच में। तो यहाँ पर कंपटीशन काफी तगड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स भी होंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट का रिक्वायर के लिए एग्जीक्यूशन टाइमली होना भी उतना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी फोकस में रखना होगा। साथ ही साथ स्टील और रॉ मटेरियल का प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण कॉस्ट को भी इम्पैक्ट या अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बढ़ता हुआ कंपटीशन या हाई कंपटीशन इस कैटेगरी में जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को फोकस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको भी काफी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का प्रोग्रेस कैसा है इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। मार्जिन का ट्रेंड कैसा रहता है कंपनी का इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनियों को नए ऑर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते उसके ऊपर फोकस करना होगा और क्वार्टरली रिजल्ट्स या नंबर्स कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट्स जो मंथली क्वार्टरली आते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोनों कंपनी के लिए अभी के टाइम तो काफी अच्छी पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है, जिसके कारण दोनों शेयर कल के दिन बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। यही खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल एंड न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।